हम 11th क्लास NCERT के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 4th वीडियो लेक्चर है। अब तक हमने 3 वीडियो लेक्चर बना चुके हैं जिसमें कि हम एग्जाम्पल नंबर 2.10 तक डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा 4th वीडियो लेक्चर है जिसमें कि हम एग्जाम्पल नंबर 2.11 को डिस्कस करेंगे। ये जो हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं साथ में हम इनके थियोरेटिकल वीडियो के भी आपको लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं। आप उस थियोरेटिकल वीडियो लिंक को आप अवश्य देखिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। एग्जाम्पल नंबर 2.11 में वह कहता है कि कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He+1 चार्ज, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। यदि हम इसको हिंदी में पढ़ें तो वह कहता है कि He+ आवेश की प्रथम कक्षा से संबंधित ऊर्जा की गणना कीजिए और बताइए कि इस कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 10 से रिलेटेड है जिसमें कि हमने बोहर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया है। बोहर एटॉमिक मॉडल में एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो है -2.18 10⁻⁻18 Z² यहाँ पर Z जो है वो एक पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक नंबर है। जैसे कि यहाँ पर हीलियम को यूज़ किया गया है तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वह 2 होता है और जो यहाँ पर N है वो नंबर ऑफ शेल है। यहाँ पर जो फर्स्ट सेल के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को पूछा जा रहा है तो यहाँ पर N की वैल्यू 1 हम यहाँ पर रख देंगे। केवल हमको यहाँ पे डाटा पुट करने हैं और हमको कैलकुलेशन करके फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही वह हमसे फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस भी पूछ रहा है। रेडियस के लिए भी हमने वहाँ पर एक फॉर्मूले का यूज़ किया है जो कि 0.0529 10⁻⁹ n² इसका फॉर्मूला है। यहाँ पर जो Z है वो एटॉमिक नंबर है और N जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो जब हम यहाँ पर सभी आंकड़े यहाँ पर रख देंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हम एनर्जी को जूल में कैलकुलेट कर लेंगे और जो रेडियस है उसको हम मीटर में कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से ये न्यूमेरिकल होता है। तो आइए यहाँ पर हम जो डाटा हैं वो रख देते हैं। यहाँ पर 2.18 × 10⁻⁸ Z की वैल्यू यहाँ पर 2 है क्योंकि हीलियम के लिए परमाणु क्रमांक 2 होता है और N की वैल्यू यहाँ पर 1 है क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी को काउंट करवाना चाहता है। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमको एनर्जी -8.72 10⁻⁻18 जूल हमको प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से जो यहाँ पर रेडियस है उसमें भी हमको रेडियस के फॉर्मूले में जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करनी है। N की वैल्यू यहाँ पर 1 है क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालने को कह रहा है, जबकि Z की वैल्यू जो है वो 2 होगी क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। जब हम इसको कैलकुलेशन इसका कर लेंगे तो हमको फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस 0.02645 10⁻⁹ मीटर प्राप्त होगी। इसको हम नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे जो कि 0.02645 नैनोमीटर के लगभग बराबर होगी। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.12 में वह कहना चाहता है व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यदि हम इसको हिंदी में पढ़ें तो 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रही गेंद की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 11 से संबंधित है जिसमें कि हमने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को डिस्कस किया है। इसमें ये कहना चाहता है कि 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लुढ़कती हुई गेंद जिसका द्रव्यमान 0.1 किलोग्राम है से जो तरंग संबद्ध होगी उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो यहाँ पर हम लैम्डा H/mc फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो कि हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में करते हैं। यहाँ पर जो H है वो प्लांक कांस्टेंट है और जो m है वो गेंद का द्रव्यमान होगा और c जो है वो उसका गेंद का वेग हम यहाँ पर लगा करके हम लैम्डा को कैलकुलेट करके ज्ञात कर लेंगे। तो जब हम ये सब वैल्यू यहाँ पर रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो लुढ़कती हुई गेंद के साथ जो तरंग दैर्ध्य है वो 6.626 × 10⁻⁴ मीटर के बराबर प्राप्त होती है। एक बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसकी कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2.13 की ओर चलते हैं जिसमें कि वह कहना चाहता है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10⁻31 kg। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 × 10⁻⁻25 जूल। कैलकुलेट इट्स वेव लेंथ। आइए इस न्यूमेरिकल को हिंदी में पढ़ते हैं।
एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 25 किलोग्राम है। यदि इसकी गतिज ऊर्जा 3 गुणा 10 की घात माइनस 25 जूल हो तो इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी। ये वाला जो एग्जाम्पल है वह भी हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 11 से रिलेटेड है। इस एग्जाम्पल में उसने हमको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे रखी है और उस इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य को वह हमसे पूछना चाहता है। तो हम पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा करके इलेक्ट्रॉन के वेग को निकाल लेंगे और उस वेग को हम यहाँ पर रख कर लैम्डा अर्थात तरंगदैर्घ्य की गणना कर सकते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल है 2 पार्ट्स में होगा। पहले वाले पार्ट्स में हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा करके वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे और उस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम जो है लैम्डा इजिकल टू h/mc वाले फॉर्मूले में रख करके लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करके 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने लगा दी। 1/2 गुणा m की वैल्यू 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 v²। तो v² इजिकल टू 2 गुणा 3 गुणा 10 की घात माइनस 25 बटे 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 वर्गमूल हम इसका ले लेंगे और इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को ज्ञात कर लेंगे जो कि 812 मीटर प्रति सेकंड आती है। कैलकुलेशन आप स्वयं कर ही लेंगे। फिर हम इस फॉर्मूले में लैम्डा इजिकल टू h/mc में सारी वैल्यू रख करके हम लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर h प्लांक कांस्टेंट है जो कि 6.624 गुणा 10 की घात माइनस के 34 के बराबर होता है और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। यहाँ पर जो c है वो इलेक्ट्रॉन का वेग है जो कि आपने यहाँ पर कैलकुलेट करके ज्ञात किया है। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 8967 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर के इक्वल आएगी, जिसको हम एंगस्ट्रॉन में 8967 एंगस्ट्रॉन की इक्वल कह सकते हैं। तो केवल इसमें कैलकुलेशन ही आपको करनी है, बाकी तो सिंपल सा फॉर्मूला है और उसमें उस फॉर्मूले में हमने उसको वैल्यू को लगा करके हम है या तरंगदैर्घ्य है हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2.14 की ओर चलते हैं, जिसमें कि वह हमसे कहना चाहता है कैलकुलेट द मास ऑफ ए फोटोन विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉन। यदि हम इसको हिंदी में पढ़ें तो वह कहता है कि 3.6 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य लंबाई वाले एक फोटोन का द्रव्यमान की गणना कीजिए। ये जो एग्जाम्पल है 2.14 ये बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है और हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर से संबंधित है। इसमें फोटोन की वेवलेंथ को 3.6 एंगस्ट्रॉन के इक्वल दे रखा है, जिसको हमने यहाँ पर 10 की घात माइनस 10 से गुणा करके मीटर में चेंज कर लिया है और इसके द्रव्यमान को वह हमसे कैलकुलेट करवाना चाहता है। तो जैसे कि आप सामने फॉर्मूला लिखा हुआ देख रहे हैं लैम्डा इजिकल टू h/mc। तो यहाँ पर जो है m को हम पक्षांतर करके निकाल लेंगे। यहाँ पर जब हम डाटा रखेंगे तो हम उसको कैलकुलेट करके m की वैल्यू को हम निकाल लेंगे। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं लैम्डा इजिकल टू h/mc। यहाँ से हमने m की वैल्यू निकाली, m इजिकल टू h/λc। h जो है प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.624 10⁻34 होती है। लैम्डा की वैल्यू इसने दे रखी है 3.6 10⁻10 और c जो है प्रकाश का वेग है 3 गुणा 10 की घात 8। जब हम इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेट करते हैं तो हमको फोटोन का मास 6.135 10⁻29 kg में प्राप्त हो जाता है। तो आप इसको सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो उससे आगे के एग्जाम्पल्स को करने का प्रयास करेंगे। यदि आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं।